गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं उमेश आसेरी रीड के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये क्वेश्चन आरपीएससी की जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, पटवारी हुआ, आरएसएफ, सब में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। सो मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन क्या कहा जाता है? सतही दृष्टिकोण। यानी कि बाह्य आभास के आधार पर जो व्यक्ति का वर्णन किया जाता है वो कहलाता है सतही दृष्टिकोण। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, इन सभी में ये चीज़ें पाई जाती है, तीनों में। चिंतन प्रारंभ होने के लिए किसका होना आवश्यक है? समस्या का होना सबसे जरूरी होता है चिंतन के लिए। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया था टर्मन ने, यह सिद्धांत बताया था। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल होता है। कौन सा होता है? उपलब्धि। अब बात करें स्वस्थ वातावरण क्या होता है? पिछड़ेपन। स्वस्थ वातावरण जो है पिछड़ेपन का कारण नहीं माना जा सकता किसी भी कंडीशन में। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हिप्पोक्रेटस ने। किसने किया था? हिप्पोक्रेटस ने। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। किसने किया था? स्पीयरमैन ने। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? रक्षात्मक यांत्रिकता। डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, साधारण उन्हें मानसिक न्यूनताग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। प्रभावशाली बच्चों में अमूर्तवान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किसमें होती है योग्यता? और अमूर्तवान प्रत्ययों को ग्रहण करने की प्रभावशाली में। आश्रित चर शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी, यानी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होता है? एक आश्रित चर होता है। आरटीआई 1/2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह 45 घंटे कार्य करना आवश्यक होता है। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। शिक्षण अनुभव का मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं माना जा सकता, क्योंकि किसी भी चीज को मूल्यांकन करने के लिए शिक्षण का एक्सपीरियंस कहीं भी मेजर नहीं करता। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्न में से तो कथन हमारे पास है नहीं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि समस्याओं का हल अभ्यास में आया जाता है। यानी कि समस्याओं का हल क्या होता है? अभ्यास में आता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ओके। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु पर होता है। तर्क करने का, जिज्ञासा का और निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? 11 वर्ष की आयु पर होता है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? बाल्यावस्था में। अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहा जाता है। वातावरण की वो बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, यह रोस ने कहा था कि वातावरण की जो बाहरी शक्ति है वो हमें प्रभावित करती है। अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं माना जा सकता। 8 तथा 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? पारंपरिक अनुकूलन। पुरस्कार अर्जित करने उदाहरण अर्जित करने का प्रेरक पुरस्कार कभी नहीं हो सकता है कि अर्जित क्या गया, पुरस्कार अर्जित किया, तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है। अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा। चिंतन मानसिक क्रिया ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली
घटक है। किसका? शीघ्र सीखता है। यानी सशक्त अभिमन्यु क्या है? जो आदमी शीघ्र सीखता है वो एक प्रभावशाली होता है। तो हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसको? मंदबुद्धि बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? किसी भी तरह का अगर आप उदाहरण देकर उसे बताते हो या किसी अच्छे वीर लोगों की या बहादुर महापुरुषों की कहानी सुनाते हो तो उन्हें चोरी करने से दूर, आदत से दूर किया जा सकता है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। किस पे देना चाहिए? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को। यानी कि जितने भी हम वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को चेक करेंगे वो किस पे चेक होता है? प्रतिभावान बालकों की पहचान करते हैं। कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? उदात्तीकरण तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2000 देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। योग्यात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। कौन देती है? योग्यात्मक मूल्यांकन। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ग्रामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित सहयोग से। किसका? शक्ति और गति से। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः केवल एक कोश घटित है। शैशव अवस्था की विशेषता नैतिकता का होना नहीं हो सकती। चिंतन क्या है? प्रतीकों का उपयोग करना चिंतन कहलाता है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? प्रौढ़ों के लिए। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले अधिगम सिद्धांत का नाम क्या होता है? सूझ का अधिगम सिद्धांत। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। यह कथन किसका था? मानसिक विकास। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। ये किस लिए कहा गया है? मानसिक विकास के लिए ये कथन कहा गया है। तथ्य सूचना, यह जो है संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। यह संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी मानसिक विकास के लिए कथन कहा गया है। तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना, बोध प्रज्ञान, सीखने के सही विकल्प बताए गए हैं। मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। यह परीक्षण है विषय आत्मबोधन परीक्षण। जो है मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना की थी और इतिहास रचा था। वो परीक्षण क्या था? विषय आत्मबोधन परीक्षण। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रेरक। मेरडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामान्य सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक क्या होता है? अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार, क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं? निरीक्षण विधि। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करता है? निरंतरता। निम्न में से या फिर पाठ्यचर्या जिसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी पाठ्यचर्या को ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों के लिए एक विद्यालय यानी कि ज्ञान प्रबोधिनी स्थित है। कहाँ पर है? पूना में स्थित है। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? तो एक ही श्रेणी है विशिष्टता, जो उसकी विशेषता है।
कोई भी प्रायोगिक संक्रिया जिससे किसी प्रतिक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है को क्या कहते हैं? प्रबलन कहते हैं। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? श्री गंगानगर को। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? रोहिड़ा। घड़ियालों की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राजस्थान के किस जिले में अभ्रक मिश्रित हेमेटाइट लोहा अयस्क पाया जाता है? भीलवाड़ा। वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? संगमरमर। खनिज तेल के भंडार की दृष्टि से राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? बाड़मेर। 8वीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना शुरू की गई थी? थर्मल पावर की। जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया था लेदर कॉम्प्लेक्स के रूप में। राजस्थान की बोल संस्कृति के अवशेष विराटनगर में मिले हैं। बेराट सभ्यता में मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने मारवाड़ का राव चंद्रसेन जो कि एक राजपूत शासक था, मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और कभी समर्पण नहीं किया। महाराणा प्रताप को इसका पथ प्रदर्शक कहा जाता है। राजस्थान राज्य का शासक महाराजा मानसिंह, जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजस्थान के डूंगरपुर राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है। एरनपुरा के सामने सैनिक दस्ते होने यानी कि किस सामने के सैनिक दस्ते होने 31 अगस्त 18 सितंबर को चलो दिल्ली यानी कि किस छावनी के सैनिक दस्ते ने 31 अगस्त 18 सितंबर को चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी? एरनपुरा के दस्ते ने। पटुओं की हवेली जैसलमेर में स्थित है। बायोडीजल के लिए जट्रोपा पौधे की खेती की जा रही है। वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिला है। उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। के सीता माता अभ्यारण्य, लेट मी राइट। ओके, लेट मी राइट। उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता और बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, दोनों में ही उड़न गिलहरी पाई जाती है, बट सीता माता अभ्यारण्य काफी ज्यादा फेमस है। पावर लूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था, कंसुआ कोटा और मानमोरी चित्तौड़गढ़ से। भीम एवं राशियों को एकीकृत करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की गई? मेवाड़ में। काली पर किसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी? वह कहाँ की रहने वाली थी? रास्तापल। कालीबाई एक लड़की थी जिसने अपने शिक्षक को बचाने के लिए अंग्रेजों के सामने बचाते हुए अपनी जान दे दी। रास्तापाल कांड के नाम से फेमस है। गढ़बीटली दुर्ग अजमेर में है। गढ़बीटली दुर्ग अजमेर की नाग पहाड़ियों में बीडली नामक सेठ के द्वारा खरीदा गया था, तो तब से उसका नाम गढ़बीटली दुर्ग हो गया था। धींगा गवर बेतमार मेला कब और कहाँ लगता है? वैशाख कृष्णा को तृतीया जोधपुर में। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला रणथंभौर में आयोजित होता है। जनजातीय उपयोजना सवाई माधोपुर में शामिल नहीं है। फारसी इतिहासकार ने हशमत वाला राजा किसको कहा है? राव मालदेव को। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ हुआ? भीलवाड़ा में। घाट की गुणी परियोजना कहाँ पूरी हुई है? जयपुर में। करौली जिले का प्राचीन नाम था गोपाल पाल। अक्षय पात्र फाउंडेशन स्कूल मिड डे मील कार्य से जुड़ा हुआ है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1980 में। कानपुर में प्रकाशित के समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने, यानी कानपुर से जो समाचार पत्र प्रताप नाम का समाचार प्रकाशित होता था,
उसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समुचित भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। शिक्षा के अधिकारकर्ता आरटी में निःशुल्क एडमिशन के लिए 25% स्थानों की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सत्येन मैत्रेय पुरस्कार साक्षरता के क्षेत्र में दिया जाता है। जूनागढ़ एवं लालगढ़ म्यूजियम बीकानेर में स्थित है। राजपूताना मध्य भारत तथा सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मान सिंह तोमर के काल में आरंभ हुआ था। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा विस्तृत अचलगढ़ दुर्ग था। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके कारण विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसके कारण मेवाड़ की राजकुमारी जिसे हम कहते हैं कृष्णा कुमारी, जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था। मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान से संबंधित है। सुरक्षित मातृत्व से राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। अंत्योदय योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? भैरव सिंह शेखावत के द्वारा। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। मित्रों, आज के इसमें इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके बाद आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ला के दूंगा जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।